सनातन परंपरा में कुछ ऐसी रहस्यमयी और अनोखी कहानियां एग्जिस्ट करती हैं जहां पर सिर्फ देवता और असुर ही नहीं बल्कि श्राप, बदला ये भी एक किसी कैरेक्टर की तरह एग्जिस्ट करते हैं। इन्हीं कहानियों में एक नाम बार बार सुनने में आता है जो आपने पहले कभी सुना भी होगा, तक्षक। एक ऐसा नाग जिसे कुछ ग्रंथों में नागों का राजा और कुछ जगहों पर विनाश का प्रतीक माना गया है। लेकिन अजीब बात यह है, तक्षक की कहानी सिर्फ एक सांप की कहानी नहीं लगती। ये एक ऐसे जीव की कहानी है जिससे उसका सब कुछ छीन लिया गया और फिर उसने इंतजार किया सही वक्त का। महाभारत और प्राचीन ग्रंथों में तक्षक का जिक्र कई बार सामने आता है, लेकिन लोगों को उसका सिर्फ वही एक इंसिडेंट पता है जहां पर वो राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण बना था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? खांडव वन में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद तक्षक का नाम मात्र ही एक डर बन गया था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सूर्या और आप देख रहे हैं अनुदर्शन। आज की हमारी वीडियो वही नॉर्मल क्राइम स्टोरी टेलिंग वाली वीडियो नहीं है। अब से मैं ये सोच रहा हूँ कि इन वीडियोस के साथ साथ मैं कुछ हमारी हिस्ट्री जो पुरानी बीत चुकी है उसमें से कुछ ऐसी कहानियाँ या कुछ ऐसी स्टोरीज जो कुछ लोगों ने सुनी है लेकिन पूरी नहीं जानते हैं, उन्हें भी आपके सामने एक डिटेल और थ्रिलर वे में रखने की कोशिश करूँ। आज की हमारी जो कहानी है वो सिर्फ एक नाग की नहीं, उसके ऐसे बदले की है जो पीढ़ियों तक जिंदा रहा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब कुछ एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। महाभारत काल में एक विशाल जंगल हुआ करता था जिसका नाम था खांडव वन। प्राचीन ग्रंथों के अकॉर्डिंग खांडव वन एक नॉर्मल जंगल नहीं था जो सिर्फ पेड़ पौधों से भरा हुआ था। यहाँ पर कई अनेक प्रकार के जीव जंतु, यहाँ तक कि ऋषि मुनि और नाग भी रहा करते थे। इन्हीं में से एक था तक्षक। तक्षक एक बहुत ही पावरफुल नाग था जिसका कुछ वर्जन्स में संबंध देवराज इंद्र से भी बताया गया है। महाभारत के आदि पर्व के अकॉर्डिंग अग्निदेव इस खांडव वन को जलाना चाहते थे, जिसका मेन रीजन ये था कि एक राजा थे, राजा श्वेताकी, जिन्होंने 12 वर्षों तक एक लंबा यज्ञ किया था। इस दौरान उन्होंने अग्निदेव को एक्सेसिव घी समर्पित किया था, जिसके कारण अग्निदेव को कुछ गंभीर प्रॉब्लम्स हो गई थी, जैसे इनडाइजेशन। तो इन बीमारियों से निवारण के लिए वो खांडव वन को जलाना चाहते थे। लेकिन इंद्रदेव बार बार वर्षा कर बार बार बारिश कर इस खांडव वन की आग को बुझा दिया करते थे। इस सब से परेशान होकर तब अग्निदेव ने फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से सहायता मांगी और फिर वो आग शुरू हुई जिसे महाभारत की सबसे भयानक घटनाओं में से एक माना जाता है। जंगल जलने लगा, आसमान का रंग बदलने लगा, हर तरफ बस चीख और पुकार थी। कहते हैं जो भी उस वन से बाहर निकलने की कोशिश करता था, अर्जुन उसे अपनी शक्ति से रोक दिया करते थे। उस आग में कई सारे जीव समा गए, लेकिन उस समय तक्षक वहां पर मौजूद नहीं था। वो बच गया, लेकिन जब वो वापस आया तब उसके पास लौटने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ना उसका घर, ना परिवार, ना ही प्रजा। बचा था तो सिर्फ राख। उस दिन तक्षक के मन में बदले की भावना आ गई। धीरे धीरे समय बीत गया, महाभारत भी समाप्त हुई और हस्तिनापुर में नए राजा भी आए। उन्हीं राजाओं में से एक थे राजा परीक्षित, जो कि अर्जुन के पौत्र थे, यानी कि अभिमन्यु के पुत्र। एक बार क्या होता है, राजा परीक्षित शिकार करते हुए जंगल में कहीं दूर भटक जाते हैं। तब थकान और प्यास से बेहाल राजा एक आश्रम जा पहुंचते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि एक ऋषि बहुत ही गहरे ध्यान में बैठे हुए थे। ये ऋषि और कोई नहीं, शमिक ऋषि थे। राजा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पानी मांगते हैं, लेकिन गहरे ध्यान में होने के कारण ऋषि उन्हें कोई जवाब नहीं देते हैं। जवाब नहीं मिलने पर परीक्षित गुस्सा हो गए और उन्होंने पास ही में एक मरा हुआ सांप जो पड़ा था उसे उठाया और मजाक मजाक में शमिक ऋषि के गले में डाल दिया। कुछ प्राचीन कथाओं में यह भी वर्णन आता है कि उस समय धरती पर कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था और जब ये हादसा हुआ, जब ये राजा ने गलती करी, उस समय भी उनके मुकुट में कली पुरुष ने स्थान बना लिया था। इसी वजह से एक ऐसा राजा जो बहुत ही ज्यादा धार्मिक और न्यायप्रिय माना जाता था, उनसे भी एक पल के लिए अपने क्रोध और अहंकार पर काबू नहीं रखा जा सका। और शायद वही एक पल सब कुछ बदलने के लिए काफी था। जब शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को ये बात पता चली, तब उनसे अपने पिता का ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। बस उसी दिन से हस्तिनापुर में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। श्राप मिलने के बाद राजा एक बात समझ चुके थे कि अब मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो हमारी इस कहानी को और भी ज्यादा गहरा बनाता है। श्रीमद् भागवत के अकॉर्डिंग परीक्षित ने अपने राज्य का त्याग कर दिया था और वो माँ गंगा के तट पर चले गए थे और वहां पर अपने आखिरी दिनों का इंतजार कर रहे थे।
लेकिन वहां पर वो डर कर नहीं बैठे थे। वहां पर वो सुखदेव ऋषि द्वारा सुनाई जा रही भागवत कथा को सुन रहे थे। धीरे धीरे इस श्राप के बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता चल गया था। वहां पर और ज़्यादा ऋषि मुनि इकट्ठा होने लगे थे, क्योंकि सबको एक बात पता थी कि यहाँ पर एक राजा मौजूद है जो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है। हर गुजरते दिन के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। एक तरफ तो भागवत की दिव्य कथा चल रही थी और दूसरी तरफ कहीं अंधेरे में तक्षक भी अपने वक्त का इंतजार कर रहा था। 7 दिन, बस 7 दिन। 7वां दिन आ चुका था। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। कुछ लोगों को तो ये तक लगने लगा था कि शायद ये श्राप टल चुका है, लेकिन ये सोचना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। महाभारत के कुछ वर्जन्स के अकॉर्डिंग उस दिन एक ब्राह्मण फल लेकर राजा परीक्षित के पास पहुंचता है। अब ये कोई असलियत में ब्राह्मण नहीं था, ये एक नकली ब्राह्मण था जो बहुत सारे सांपों से मिलकर बना हुआ था। वहां पर मौजूद सभी लोगों को ये नॉर्मल लग रहा था, किसी को कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि मौत असलियत में अंदर आ चुकी है। कहते हैं कि तक्षक ने अपना रूप बदल दिया था। कुछ कथाओं में ऐसा कहा गया है कि तक्षक एक छोटे कीड़े के रूप में उस फल के अंदर छिपा था और जैसे ही वो फल राजा परीक्षित के पास पहुंचता है, तक्षक अपने असली रूप में आ जाता है, एक विशाल नाग, और वह तुरंत राजा को डस लेता है। उसका विष इतना ज्यादा भयानक होता है कि राजा का पूरा शरीर कुछ ही पलों में जलकर भस्म हो जाता है। श्राप फाइनली अब पूरा हो चुका था। माँ गंगा के तट पर बैठी वो पूरी सभा जो 7 दिनों से भागवत कथा सुन रही थी, उन सभी में एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। तक्षक ने अपना बदला पूरा कर लिया था, लेकिन कहानी अभी भी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अब हस्तिनापुर में एक और आग जलने वाली थी, बदले की आग। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद जन्मेजय राजा बनते हैं। जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र थे, और जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि उनके पिता की मृत्यु का कारण यही तक्षक नाग था, तब वो एक फैसला करते हैं कि इस सृष्टि के संपूर्ण नाग जाति का विनाश कर दिया जाएगा। और तब शुरू होता है सर्प सत्र, एक ऐसा यज्ञ जिसका उद्देश्य था सारी सृष्टि में मौजूद नागों को इस यज्ञ कुंड में खींच लेना। प्राचीन ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि इस यज्ञ की जब शुरुआत हुई तो मंत्रों की शक्ति इतनी प्रबल थी कि सारी सृष्टि के सांप उड़कर इस यज्ञ कुंड में समाने लगे। हर तरफ बस चीख थी, विनाश था। तक्षक भी इस यज्ञ से बच नहीं पा रहा होता है। डर के मारे वो देवराज इंद्र के पास सहायता मांगने पहुंच जाता है और उनके सिंहासन से खुद को लपेट लेता है। लेकिन इस यज्ञ की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि इंद्र का सिंहासन तक हिलने लग जाता है। और तब एक ऋषि आते हैं जिनका नाम होता है आस्तिका। आस्तिका ऋषि जरत्कारु और माँ मनसा देवी के पुत्र थे। जब सारे देव मिलकर के माँ मनसा देवी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस यज्ञ को रोकिए वरना संपूर्ण नाग जाति विलुप्त हो जाएगी, तब माँ मनसा आस्तिके से कहती हैं कि आप जाकर इस यज्ञ को रोकिए। तब ऋषि आस्तिके राजा जन्मेजय के पास पहुंचते हैं और उनसे इस यज्ञ को रोकने की बात कहते हैं। वह अपने गहरे ज्ञान से राजा को प्रसन्न कर लेते हैं, जिसके बाद राजा उन्हें एक वरदान देने का वादा करते हैं। वरदान में ऋषि आस्तिके उनसे इस यज्ञ को रोकने की बात कहते हैं और होता भी ऐसा ही है। जन्मेजय इस यज्ञ को रोक देते हैं और नाग जाति को विलुप्त होने से बचा लेते हैं। आस्तिका के रोकने के बाद सर्प सत्र समाप्त कर दिया जाता है। धीरे धीरे आग कम होने लग जाती है, मंत्रों की आवाज थम जाती है, तक्षक बच जाता है। लेकिन उसके बाद तक्षक का हुआ क्या? सनातन ग्रंथों में इसके बाद तक्षक का बहुत ज्यादा डीपली वर्णन हमें कहीं नहीं मिलता है। कुछ कथाओं के अनुसार तक्षक वापस नागलोक लौट गया, लेकिन आज भी कुछ परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि तक्षक नागलोक का एक प्रमुख नाग है। भारत की कई लोक कथाओं में और कई प्राचीन स्थलों में आज भी तक्षक का जिक्र आता है और शायद इसी वजह से तक्षक को कभी एज अ विलन नहीं देखा गया, क्योंकि उसकी स्टोरी में दर्द भी था और बदला भी, और शायद इसी वजह से हजारों साल बाद भी आज उसका नाम जिंदा है, कभी एक श्राप की तरह तो कभी एक वार्निंग की तरह। सनातन ग्रंथों की कुछ कहानियों को सिर्फ पढ़ा या सुना नहीं जाता, बल्कि उनका एक भार महसूस किया जाता है, और तक्षक की रहस्यमयी कहानी भी शायद उन्हीं में से एक थी। आपको स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको इस स्टोरी को एक थ्रिलर वे में बता पाऊँ। और मेरा आप सभी से एक सवाल ये भी है कि मैं जो नॉर्मल क्राइम वीडियोस पे स्टोरी टेलिंग करता हूँ, मैं उन्हीं को कंटिन्यू करूँ या फिर हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी स्टोरीज को भी आपके सामने लाऊं? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। फिर मुलाकात होगी आपसे एक और ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।